नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर जेता और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस। साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं स्टाइल रेडियो 90.4 एफएम चैनल के श्रोताओं का। आज का दिन एक विशेष दिन है, इसलिए आप सभी को भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता की विशेष शुभकामनाएं। आज हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद हम विकास के पथ पर तेजी से प्रगतिशील हुए। आज इसी विषय से संबंधित हमारे बहस का विषय है, परिचर्चा का विषय है, डिबेट का विषय है, और वो विषय है देशभक्ति, वो विषय है देश प्रेम, वो विषय है राष्ट्रीय एकता, वो विषय है राष्ट्रीयता। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम देशभक्ति किसे कहते हैं, राष्ट्रीयता किसे कहते हैं। क्या राष्ट्रीयता सिर्फ मनोरंजन है? क्या अच्छा गाना गाना, डांस करना, इस प्रकार के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना मात्र राष्ट्रीयता है, या इसके आगे भी कुछ और है? शायद कुछ और। राष्ट्रीयता का मूल अर्थ होता है हम अपनी राष्ट्रीय भावना को अपने आचरण में उतारें, अपने व्यवहार में उतारें। सिर्फ अपने मन और भाव से नहीं, बल्कि अपने कर्म और आचरण से राष्ट्र के बारे में सोचना शुरू करें। और राष्ट्र के बारे में सोचना क्या होता है? अपनी ड्यूटी निभाना होता है, अपने दायित्वों को पूरा करना होता है। तो हमारा दायित्व हमारे अधिकार जैसे महत्वपूर्ण है, और उसे पूरा करना, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखना, और ये प्रेम जरूरी है सभी को रखना, क्योंकि ये राष्ट्र से ही हम सब विकसित होते हैं। तो आज इस पावन अवसर पर हम एक छोटी सी चर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं, और हम लोग बातचीत करते हैं कि देश प्रेम क्या है, देशभक्ति क्या है। सबसे पहले मनीष सोनी सर से सुनने की कोशिश करेंगे, वो देशभक्ति को किस रूप में समझ रहे हैं। सर, देशभक्ति और देश प्रेम कायदे से सर ये रहता सभी के जहन में है, पर उसकी अभिव्यक्ति और उसकी जो कहना चाहिए उसकी जो ड्यूटी रहती है वो निभाने में हम लोग कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं। मैं इंदौर में रहने वाले लोग को ज्यादा बड़ा देशभक्त मानता हूँ बनस्पत दमोह में रहने वाले लोगों को। वजह भी आप सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं देश में बीते 8 सालों से स्वच्छता को लेके वो नंबर 1 पे आ रहे हैं। यही उनकी सच्ची देशभक्ति है। मैं ज्यादा बड़ा देशभक्त मुंबई के लोगों को मानता हूं, क्योंकि देश की जो जीडीपी होता है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान उन लोगों का होता है, उनकी मेहनत का होता है, उनके पैसे का होता है, उनके टैक्स का होता है। मैं उनको ज्यादा बड़ा देशभक्त मानता हूं। तो कहीं ना कहीं अब हमें सर युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं है। ना हमारी लड़ाई अंग्रेजों के साथ हो रही है, ना हमें कोई क्रांति का कोई संदेश देना है, ना हमें संसद में बम फेंकना है, ना हमें क्या कहते हैं ये ट्रेन लूटनी है काराकोरी की। हमें केवल जो अपनी ड्यूटी है, जो हमारे लिए निर्धारित की गई है, जो हम जानते हैं कि this is good for our nation. If we fulfill that duties, then definitely we will become a real patriot. तो यही सच्ची देशभक्ति है। और अगर इस देशभक्ति को हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम देशद्रोही की श्रेणी में आना चाहिए। और एक बात और मैं सर यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि देशभक्ति और राजनीति 2 अलग चीजें होती हैं। वर्तमान में दोनों को एक किया जाता है और एक ही चश्मे से देखा जाता है कि जो राजनीति करता है वही देशभक्त है, और जो दूसरी पार्टी की राजनीति करता है वो देशद्रोही है। ये कॉन्सेप्ट गलत है। जो व्यक्ति, ये हमारा संवैधानिक व्यवस्था है कि अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, उनमें मतभेद भी होते हैं, मनभेद भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग भारतवासी हैं। इस सोच के साथ जब हम बढ़ते हैं, इस सोच के साथ जब हम अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं, इस सोच के साथ जब हम अपने कर्तव्य को निभाते हैं, तब हम जाके सच्चे मायनों में देशभक्त कहलाते हैं। इस रूप में मैं अपने श्रोताओं और दर्शकों से एक बात कहना चाहूंगा। 1857 से हमारी देशभक्ति की एक सही मिसाल जिसे कहते हैं, पहला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से शुरू हुआ, और उसके बाद 1947 में हम आजाद हुए। इस बीच अलग अलग धर्म, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र, भाषा के लोग एक साथ इकट्ठे हुए अंग्रेजों का विरोध करने, उपनिवेशवाद का विरोध करने, उच्च साम्राज्यवाद का विरोध करने, जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान कर रहे थे, हमारे राष्ट्र का नुकसान कर रहे थे। इस रूप में अलग अलग क्षेत्रों के लोग अलग अलग कारण से जुड़ सकते हैं, लेकिन उनका निशाना और ठिकाना एक था, वो था ब्रिटिश उपनिवेशवाद।
लेकिन 1857 के बाद, जैसा मनीष ने कहा, 1857 के बाद जब यह आंदोलन 1947 के रूप में हमें आजाद करा गया, तो उसके बाद देशभक्ति, वही देशभक्ति अब विकास के रूप में परिणत हो गई। यानी सब साथ मिलकर इस विकास की प्रक्रिया में शामिल हो गए। तो पहले अलग प्रकार के आंदोलन थे, अब हमारे विकास की गतिविधि आगे बढ़ती गई। तो कहीं ना कहीं मनीष, आपको ये नहीं लगता कि देशभक्ति में एक वर्ड, मैं आपको एक वर्ड बताना चाहूंगा सभी के माध्यम से, एक वर्ड आया है प्लॉगिंग, PLOG, प्लॉग। प्लॉग का मतलब होता है जब सुबह सुबह हम उठकर दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो उस जॉगिंग के साथ एक काम और उठा लें, और वो ये कि सड़क की छोटी मोटी गंदगी को पॉलिथीन में इकट्ठा करते रहें और उसको बाद में कचरे की पेटी में फेंक दें। तो हमारी रनिंग भी हो जाती है और हमारी सफाई का, जैसे मनीष ने भी जिक्र किया इंदौर का और जिक्र किया हमारे स्वच्छता अभियान का। तो आजकल ये प्लॉगिंग कॉन्सेप्ट आया है कि वंस यू गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, carry a bag with you so that you can pick up the litter and put the litter into the bag so that you can clean the road also and you can develop also. Manish. सर, देशभक्ति की अगर बात की जाए तो जो आज के दिन हम लोग उठते हैं सुबह से और ये गाना सुनाई देता है, छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी, तो अपने आप जोश आ जाता है। और ये जोश दिन भर रहता है हमारे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके घर के आसपास देशभक्ति गीत बजते रहते हैं 15 अगस्त को, और ये उसी दिन जाके समाप्त हो जाती है। अगर कहा जाए एक शब्द में, जिंगोइज्म, जिसको कहते हैं कि जब क्रिकेट मैच होता है तब हमारे अंदर का देशभक्त जागता है, जब 15 अगस्त या 26 जनवरी या कोई दूसरा राष्ट्रीय पर्व होता है तो उस दिन हमारे अंदर देशभक्ति रहती है, और बाकी दिन हमारी देशभक्ति खत्म हो जाती है, उसका कोई औचित्य नहीं रहता। सिर्फ हम लोग अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फ डिपेंड कहना चाहिए, जिसको सेल्फिश हो जाते हैं टोटली। चाहे ना हमें साफ सफाई से कोई मतलब रहता है, ना हमें अपने, इवन हम लोग अपने पड़ोसियों से भी इतना द्वेष रखते हैं, तो देश की बात तो भूल जाए। तो कहीं ना कहीं एक जो भारतीयता होती है, वो भारतीयता एक इंसानियत जो रहती है उसके साथ साथ होनी चाहिए, उसमें हमारी ड्यूटी होती है। जैसे आपने जो एक वर्ड बोला कि जॉगिंग के साथ साथ सफाई करना, प्लॉगिंग, तो ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस हो रही है, लेकिन कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं? How many people are applying them? Nothing. There are so many things which we can have to discuss today, and we are going to discuss those things. But we have young boys and girls on the platform. We'll invite them to speak one by one. First, we'll take the camera to Nirbhika, and we'll see what Nirbhika has to speak on this. Sir, as Manish sir said, that nationalism is not about one day. Like, it's not about raising flags on Independence Day or dancing or singing on patriotic songs. It's all about being responsible, being proud towards our nature, towards our nation, and working together for our nation's growth. And so we should take steps not only for one day on national festivals and all, but it should not end for one day. It should be regular. Like she says, it's very, very important that all your nationalism should not end on 1 day or 2 days or 3 days. Manish, like it's basically for 15th August, 26th of January, and sometimes 2nd of October. But your nationalism should not remain on these 3 days. It should go beyond. It should be 365 days nationalism. It should be love towards your nation, your patriotism, not jingoism, like Manish says. Manish, why is it so that we have jingoism in our mind? We don't have nationalism normally. Yeah, sir. This is the nature of Indians, that we always get inspiration, and we need instinct inspiration. We have not internal inspiration. If whatever is going on surrounding us, we are inspired by these kind of things. We have not our own inspiration. मनीष, मैं आपको यहाँ पे रोक कर एक प्रश्न करना चाहूंगा, लेकिन उत्तर 2 मिनट बाद लूंगा। मैं प्रश्न आपके सामने में ये रखना चाहता हूँ कि क्या हम ज़ेनजी जनरेशन के लोग अपने इतिहास से परिचित हैं या सही इतिहास को जानते हैं? शायद ये कारण होगा कि हमारे अंदर राष्ट्रीयता उतने ही सुदृढ़ होकर निकलेगी यदि हम अपने अतीत को समझेंगे। हम आएंगे आपके ऊपर, बट उसके पहले मैं चलता हूँ कैमरा लेकर हरी पर, और लेट्स सी व्हाट हरी हैज टू स्पीक ऑन दिस डे। Sir, as Manish sir has mentioned, Rashtriyata is not just for 1 day, and so we should remain in such 365 days. Sir, as we should also follows all fundamental duties, and we should follow and all days. We should not remain those things on
Independence Day and Republic Day, and some of a special day which is important for our nation. We should not celebrate on those days. So nationalism is we should remain in our concern, and yeah, it should remain as a habit, that it should be everyday affair. Yes, sir. And sir, we should not throw garbage, sir, besides of your home, and we should not discriminate people who lives besides you and Sure. whoever in that community. But we should know we all are Indian. ट्रू। भारत के अंदर समाज, अर्थ, राजनीति, जाति के आधार पर हमारे अंदर मतभेद समाप्त होना चाहिए। That's true. Deepika, we have Deepika on the platform. Let's see what Deepika has to say on this day. Sir, as my opinion, nationalism means love, respect, and commitment towards country. It's not just about singing the song and waving the flag. It's about respecting our country and protecting our country and protecting our nation, and it's protecting its dignity. And nationalism. But when we talk of nationalism, what is the reason that people do not understand it? क्या कारण है कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस नेशनलिज्म को? या कई लोग ऐसे हैं कि नेशनलिज्म को उन्होंने एक ग्लैमर के रूप में लिया है, उसको एक हकीकत और अपने राष्ट्र के विकास के रूप में एक सुखद सिद्धांत के रूप में नहीं लिया। Yes, sir. You are totally right. It's a glamour that persons are only posting on that day only. That like Independence Day and Republic Day, they are posting on that day only that we are Indians with the flag. They are posting their stories and they are focused on their lives. But it should not be there. But let's take the comment of Manish, and Manish would like to say something. Then we'll switch over to the right side. सर, जहां तक सर मेरा मानना है, सर देशभक्ति है हर युवा के अंदर, हर भारतीय के अंदर एक जज्बा है, हाँ। और वो जज्बा और ऐसा थोड़ा बहुत नहीं है, खतरनाक वाला है सर, एटम बम टाइप का है। ये चीज हमने सर जब लोकपाल के लिए आंदोलन हुआ था तब मैंने देखा था। किसी को नहीं मालूम था लोकपाल क्या है। हमने कहा कि लोकपाल देश के लिए अच्छा है। सारे लोग मैदान में आ गए थे, सब अन्ना हजारे के साथ हो गए थे, बड़े बड़े आंदोलन हुए थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था देश में एक और आजादी का आंदोलन छिड़ गया। तो उसके बाद लोकपाल का क्या हुआ, उस आंदोलन का क्या हुआ, किसी को पता नहीं। लेकिन ये भी एक प्रकार से सर मिसयूज है देशभक्ति, कि आप देशभक्ति के नाम पे कहीं पे भी अपनी युवा पीढ़ी को झोंक सकते हो। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी सावधानी बरतने की है कि देशभक्ति का उपयोग जो युवाओं के अंदर, जो भारतीयों के अंदर जो देशभक्ति का इमोशन है, उसका मिसयूज। लेकिन मैं आपसे इस बात पे थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। हम जब कहते हैं कि हमारे युवाओं को देशभक्ति के नाम पे कहीं भी झोंक दिया जाता है, भेज दिया जाता है, इसका मतलब है कि हमारी युवा पीढ़ी अभी देशभक्ति को समझ नहीं पाई है। हाँ। कहीं ना कहीं वो विचलित हो जाती है, बहकावे में आ जाती है, जोश और आहोश में आ जाती है, और इस कारण से इसको हम लोग एक शब्द दिए हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा उस पे जोश और खरोश आ जाता है, और इस हिसाब से वो काम करने लगते हैं, जुनून आ जाता है, पैशन आ जाता है। लेकिन इसका मतलब है कि देशभक्ति का सही अर्थ, या फिर हम अपने इतिहास में अपनी देशभक्ति को नहीं देख पाए। हम अभी आएंगे इस बात को लेकर, आगे बढ़ते हैं, लेकिन आर्या हमारे पास टीम में है। लेट्स सी व्हाट आर्या हैज टू स्पीक ऑन इट। So in today's generation, being us together, when we watch a Indian cricket match, we are enjoying and see the Indian flag high, everyone enjoying and chess in different type of people, like in different languages, different culture and different religion. Everyone is enjoying. When we see रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे जब भी आता है, लोग इंस्टा पर स्टोरी या व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं, बट ये कुछ ही टाइम के लिए होता है। जब भी कोई नेशनलिज्म का कोई भी फेस्टिवल आता है, और कुछ लोग इस चीज़ के लिए अच्छा भी यूज़ करते हैं। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि अगर ये आ रहा है तो मैं अपने इंडिया के लिए कुछ वर्क कर सकता हूँ इस चीज़ पर, जैसे मैं सोल्जर बन सकता हूँ, या फिर कुछ लोग अच्छा ही सोचते हैं। राइट, ये अगेन वही बात आ रही है जो इम्पोर्टेंट है कि जब कुछ ऐसा आता है तो फेस्टिवल के रूप में हम लोग नेशनलिज्म को सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी गुड, but let's see what else has to be spoken by Prince. Sir, as per my opinion, sir, I had thought 2 decades ago people was engaging or actively participate in the city for the nationalism or cleanliness, but today's scenario is just an opposite hand. There is many reasons, but one of the reason is social media. People just posting photos with the flag or
on the sometime for the in social media. They forget about the nations, and sir, they also forget the respect of our real heroes, and they follow the today's generation heroes, film actor, sport actor. True. It is not that कि अपन को इनको आइडियलिज्म नहीं मानना चाहिए, बट वी शुड नॉट फॉरगेट राइट इन द नेम ऑफ द नेशनलिज्म। निर्विका, तुम्हारे पास मैं चलूंगा एक बार फिर से कैमरा लेकर, और मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इंडिपेंडेंस डे को एक फेस्टिवल के रूप में हम एंजॉय करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ राखी है, होली है, दिवाली है। क्या तुम्हें लगता है कि ये फेस्टिवल थोड़ा अलग है बाकी फेस्टिवल से? Yes, sir. I think it's the way this generation celebrates of its festival. This 15 August and 26 January, the way they celebrate is wrong. They don't know the purpose of celebration. It's just a reason to party. They need a reason to party, and they take this Republic Day and Independence Day as a way of party. True. This generation is taking nationalism as a politics, party, and war. But it's not about this. Nationalism is not about this war and all. It's all about improvement in education, making unity, and many things. But the generation is taking the main motive of this festival as well. एक और बहस और एक और चर्चा की बात यहाँ अंदर आती है। हम जब भी आजकल कुछ करते हैं, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करना पड़ता है, वो है KYC। KYC यानी नो योर कस्टमर। अब जब आप KYC करते हो तो उसमें वो आपको जानने की कोशिश करता है। हमने कभी भी ये कोशिश नहीं की, या हमें करनी चाहिए अपने स्कूल और कॉलेजेस के साथ साथ आगे तक, नो योर नेशन। हम अपने देश को जाने, हम अपने देश के इतिहास को जाने, और जब इस देश के इतिहास को जानने की बात होती है तो सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो हमें यह बता सकती है, वो है हमारी पुस्तकें। क्योंकि बताने वाला कितना शिक्षित है, कितना ज्ञानी है, आई डोंट नो, लेकिन जिस फेसबुक के माध्यम से, जिस इंस्टा, जिस सोशल मीडिया के माध्यम से हम जब देश को जानने की कोशिश करते हैं तो देश को हम अलग अलग टुकड़ों में समझ पाते हैं, हम उसकी पूरी की पूरी चेन को नहीं समझ पाते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर नेशन। वंस यू नो योर नेशन, यू नो द पीपल बिहाइंड द नेशन, एंड देन यू विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ नेशनलिज्म। देयर इज अ नेशनलिज्म ऑफ आर्यवर्त, दैट इज अ नेशनलिज्म ऑफ भारत। मनीष की कमेंट लेते हैं इस विषय पे, नो योर नेशन। बिल्कुल सर, आज के दौर में जो अध्ययन है सर वो खत्म है, खासतौर पर देश को लेके, देश की आज़ादी को लेके, और हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे उनके बलिदानों को लेके, उनके कार्यों को लेके, उनकी मजबूरियों को लेके लोगों को नॉलेज नहीं रहता। केवल ये जो सोशल मीडिया, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक कॉलेज होता है, उसी से लोग स्टडी करते हैं और अपना आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वही परोसते हैं। खासतौर पर सर ये जो तो कैरेक्टर है इतिहास में, एक नाथूराम गोडसे और एक महात्मा गांधी, इनको लेके तो लोगों के बड़े अजीबोगरीब विचार थे। जबकि सर एक जो डायलॉग था आपकी फिल्म का कि महात्मा गांधी कहते हैं कि एक राम ने मुझे जन्म दिया और एक राम से मृत्यु मिली, दोनों मेरे प्रिय थे और मैं दोनों का प्रिय था। शायद बहुत कम लोग जानते थे कि दोनों आपस में बहुत क्लोज थे, नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी। वो अपना गुरु शिष्य की उनकी चलती थी। तो इन सब चीजों के लेके लोगों को जानकारी नहीं रहती और अपने हिसाब से कहीं किसी को कुछ बोल देंगे, किसी को आतंकवादी बोल देंगे, किसी को कुछ। तो ये जो मिसकॉन्सेप्शन लोगों के अंदर रहता है, ये भ्रांतियां दूर करने की बहुत आवश्यकता है। मैं आप दर्शकों को एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा यहाँ पे। जब पहली बार मैंने अपनी यात्रा शुरू की एक अच्छे शिक्षक संस्थान की ओर जाने की, तो मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई गई और वो ये कहा गया कि आप पढ़ना क्या चाहते हो। मैंने कहा कि मुझे इतिहास पढ़ना है और इतिहास की जानकारी प्राप्त करनी है। मुझे सबसे अच्छे कॉलेज नहीं भेजे गए, मुझसे ये नहीं कहा गया कि दिल्ली में सबसे अच्छा कॉलेज ये है, यहाँ जाके पढ़ो। मुझसे कहा गया कि सबसे अच्छा इतिहास का अध्यापक, प्राध्यापक इस महाविद्यालय में है, इसलिए यहाँ जाके पढ़ो। तब एक नई परंपरा दिमाग में आई कि जब कोई विषय पढ़ना होता तो उस विषय के विशेषज्ञ जहां पे हैं, जो स्थापित विशेषज्ञ हैं, जिसे संस्था स्थापित की है, हम वहां जाके पढ़े। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि व्हेन यू स्टार्ट नोइंग योर हिस्ट्री, when you start knowing your nation, when you start knowing what you have to do, you have to consult a technically perfect person. Social media is not the platform. So इसलिए अपने को सही किताबों के साथ यदि आप जोड़ के रखोगे तो भविष्य आपका है, और नहीं तो फिर धाराओं में बहते जिंदगी भर नजर आओगे।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। नो योर नेशन इज इंपॉर्टेंट। हम अपने देश को जाने, अपने इतिहास को जाने और उसके बाद हम अपना अध्ययन करें। हमें राष्ट्रीयता, हमें देशभक्ति, हमें देश प्रेम समझ में आएगा। हमें जिंगोइज्म भी समझ में आएगा, जिसे कहते हैं कि संकटकालीन देशभक्ति, और पेट्रियटिज्म भी समझ में आएगा, जो 365 दिन की देशभक्ति होती है, हमारे अंदर होनी चाहिए और बाकी फेस्टिवल से ये फेस्टिवल अलग होना चाहिए। देशभक्ति पर ये जो हमारी चर्चा चल रही है, इसमें कुछ लोग और जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, हमेशा साथ होते हैं और अपनी बात को रखना चाहते हैं। ऑनलाइन प्रतिभागियों को, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को आप सुने। My name is Kanan Khare. I am speaking from Buxaha, and today my debate topic is nationalism in India. So if we talk about it, what is nationalism? So nationalism in India, it is a type of ideology to change the people mind to understand their identity and their sense of belongings. We can see that during the British rule, our freedom fighters, they fought against the British rule and they gave freedom to India from the British rule. And at that time we can see that they connected the nationalism. So it was very good for the India. But now we can see that nationalism in Gen Z we never seen, because we can see at this time when the Republic Day and Independence Day come, then we can see that instead of knowing the nationalism and instead of knowing that what happened in the history, the student they want to do dance, they want to do sing in the schools and the college where competitions are held. So it is a good thing that we celebrate the Independence Day and the Republic Day as our traditions, but it is very important that student they try to know that what happened in the history, because we can see that our freedom fighters, our leaders, they fought against the British rule, and it was a very good thing for our that they get the freedom to the India, and now we are free and we are living free from the British rule. So it is very necessary that the teachers and the parent, they always say to teach, they always say to know about the history, because it is very important for all the students of India, and it gives the nationalism to the India, because if we keep our gratitude to our country, then it is very good for our country. Thank you. My name is Kanchan Khare. I am speaking from Buxaha. Today my debate topic is nationalism in India. As a concern of this topic, nationalism, so I think that nationalism is a feeling to show our sympathy and gratitude towards our country, and we can say that when India was fighting for their independence, then we can take that it was a great example of nationalism. So as a concern of this topic, nationalism, so to show our gratitude and sympathy towards our nations, every year we celebrate two national festivals, Independence Day and Republic Day. But the main point is that nowadays the generation G, it is follow nationalism or not. So as a concern of this topic, so nowadays we can see that on the Independence Day and also on the auspicious occasion of the Republic Day, every year in schools and colleges, the festivals they are operated by the schools principals and teachers. But every year we can see that the students they take participation in the dance, in the singing, but whenever anyone asks to him that what is the history, so no one know the answer. So I want to explore here that the students, they are singing, they are dancing, but at the same time they don't know about the history of the India. They don't know the importance of the Indian history. They don't know that why there is flag hosting on the Independence Day and why there is flag unfurling on the Republic Day. So I think that these are the some concerning issue related to our topic, nationalism. So as nowadays we can see that Gen Z is avoiding these type of things. He only want to take participation in the dancing and singing and also celebrate Independence Day by doing parties. But this is not good, and it is not good for every student, because if we don't have the knowledge, then absolutely we can never tribute our sympathy towards our nation. And if we want to be a
good nationalist, then it is necessary that we should know about the history of our country. We should know that what is the importance of nationalism in India. So these are the some aspects of the topic nationalism. So here I want to say that nowadays the Gen Z who are taking participation in the dancing, in the singing, so it is good, but at the same time they should also know about the history of the India. Thank you, sir. My name is Nishita Jain and I am from Buxa, and my topic is nationalism. So first of all, I want to mention in front of you what is the meaning of nationalism. So the meaning of nationalism is shared identity. The people believes that they belong to the same nation. This shared identity is based on various things, including common language, shared history, shared territory, common origin, shared culture and tradition. If we can say about nationalism, so if we people live in unity and there are no ethnic issues and political issues going on, so our nationalisms are good. If we can say about nationalism, so the main aim to gaining and maintaining sovereignty. If people live in self-governance and self-independence, so there are main thing of nationalism. And if we can say about sovereignty, so the sovereignty means self-governance. And if we can say about if we can say about nationalism, so people live in unity and there are no issues are going on. They follow same religion, same tradition, and they are common language. So our nationalisms are good. And if we can say about that there are ethnic issues, political issues, and sometimes economic growth are going on. The relationship between diversity and nations are going on. If we can say about that nationalism, so people live in unity and there are no discrimination and no diversities are going on. So this is a very good thing. And if we can say about nationalism, so there are lots of tradition and lots of culture are going on, but people follow one religion and follow one culture and tradition. So the unity in our country, there is a main thing of nationalism, and this is the main aim of nationalism. दीपिका, Gen Z generation नहीं जानता है देशभक्ति. Yes, sir. Without nationalism, our country is just like a piece of land. With it, it becomes a home. So Gen Z should understand. Gen Z should understand this and do not celebrate celebrate Independence Day or Republic Day or any nationalism festival. They have to treat this as a festival, not as a party. ओके, इट इज मनीष, इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज पार्टी. हालांकि मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल एंटरटेनमेंट होना चाहिए, एंजॉयमेंट होना चाहिए, नाच गाना मस्तियां इस दिन होनी चाहिए, क्योंकि हम आखिरकार आजाद हुए थे और बहुत बड़ी लंबी गुलामी से आजाद हुए थे. लेकिन उसे जानना भी जरूरी है उस एंटरटेनमेंट के पीछे. मनीष. बिल्कुल सर, बहुत जानना जरूरी है. अगर मैं ये कह दूं कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस नहीं है तो सर बवाल खड़ा हो जाएगा. फिर लोगों को मैं याद दिलाऊंगा कि एक हम लोग लेसन पढ़ा था अपॉइंटेड डे. ये नियत दिवस है. इस दिन हमारे देश का जो कहना चाहिए जो कार्यभार वो अंतरिम सरकार ने संभाला था. आजादी तो पहले संसद में, जो ब्रिटेन की संसद में 18 जुलाई 1947 बिल पास करके भारतीय आजादी अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पास हो चुका था और ये दिन निर्धारित किया गया था कि 15 अगस्त 1947 को हैंडओवर ऑफ पावर होगा. नियत दिवस. तो सर कुल मिलाकर ये कहता है कि ये सब जो नॉलेज है यही देशभक्ति है. अगर आप सही नॉलेज सही जगह से और सही दिशा से दे रहे हैं तो यही आपकी देशभक्ति, क्योंकि फिर इसके बाद आप भटकोगे नहीं. आप किसी के प्रभाव में, किसी के जुनून में आके देशभक्ति का मिसयूज नहीं करोगे, आप अपने देश का नुकसान नहीं करोगे. बहुत हद तक हमें ये पता ही नहीं रहता कि हम अपने देश की भलाई कर रहे हैं या देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं. कई बार देशभक्ति की आड़ में हम देश को इतना ज्यादा खोखला करने में लगे रहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि इसके परिणाम क्या होने वाले. 10 साल बाद हमारी आगे वाली पीढ़ी इसके क्या परिणाम भोगेगी, क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक. ये तभी क्लियर होगा जब हमें सही ज्ञान, सही नॉलेज और सही दिशा मिलेगी. हरि, देशभक्ति आपके अन्य फेस्टिवल से कैसे अलग है? सर, दिस फेस्टिवल, सर, इंडिपेंडेंस डे, it should be different to other festival because sir
sir, as you all have said, sir, we after long time we have get independent, and sir, we should get sir अपने अधिकारों को मिले है sir, so that sir, we can live our life freely, and whatever we want to do we can do without any obstacles. As sir, we should celebrate this is the different festivals according to others festivals. Okay, आर्या, आज की जनरेशन जो देशभक्ति को देख रही है वो एक प्योर एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट और पार्टी के रूप में देखती है, कई लोग ऐसे देखते हैं, इसमें आपका क्या कहना है? सर, इस जनरेशन के बच्चों को अभी यही सिखाया गया है स्कूल में, अगर इंडिपेंडेंस या रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है तो उनको बस यही बताया गया है कि हाँ आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको डांस करना है या फिर कोई देशभक्ति का गाना गाना है। टीचर्स उनको वही प्रैक्टिस कराते हैं। क्या स्कूल में कभी देशभक्ति पे 15 अगस्त के पूर्व 2 दिन कभी इस तरह का वर्कशॉप आपने सुना है कि लिया गया हो जिसमें बताया गया हो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, लड़ाइयाँ किस प्रकार से लड़ी गई, 1857 की क्रांति क्या थी? वही बात है सर कि अपन को स्कूल में टीचर्स ये नहीं बताते हैं कि अपन कैसे हुए थे, अपन इंडिपेंडेंस डे क्यों बनाते, रिपब्लिक डे क्यों बनाते हैं। बस वो ये बोलते हैं कि इस दिन अपना देश आज़ाद हुआ था, अपन को ये करना चाहिए, अपन को ऐसा करना चाहिए। बट जब आप उसको पूरे स्टोरी वाइज बताएंगे और उसको अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे तब आज के बच्चे जानेंगे। हमें राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके बारे में कितना बताया गया है अपने स्कूलों में? प्रिंस, our school and college is just focusing on the board examination or the competitive examination. But it's a part of a syllabus. Yes, it's a part of syllabus. Yes sir, but it's a part of syllabus, but just focusing on the student can pass the exam, not focusing on the civics or ethics or our history. That's why sir, this education gap is become one of the big reasons. In our educational system we always find, and we'll take a comment from Nirbika also, that we find Nirbika, we are missing out civic sense, we are missing out what sense, that is ethical sense, we are missing out nationalism. ये क्या है exactly, कभी बताया नहीं गया। Sir, as he said, he is right. Our education system is treating these things as they just want marks from students. They don't understand that students should get knowledge about these things. It's all about marks, not about knowledge. But it is wrong. It should all about knowledge, not marks. Schools are focusing on marks, not about the knowledge and idea and the practical things that students have. School should, in detail, they should tell us about all the things, all the students. भारत में रहने वाले धन अर्जित कर लें, बहुत पैसे कमा लें, बहुत बड़े पूंजीपति बन जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन एक कानून के ज्ञान ना हो तो उन्हें जमीन पे भेज दिया जाता है, क्योंकि कानून का ज्ञान या किसी प्रकार का ज्ञान जरूरी है। तो मैं मनीष से फिर कमेंट लेना चाहूंगा कि क्या ये ज्ञान इस रूप में जरूरी नहीं है? सब कुछ हासिल कर लिया, ज्ञान नहीं है आपके पास। सर, जहाँ आपने कानून की बात की है, मैं कानून का विद्यार्थी रहा हूँ। कानून का ये अभिमत है कि वो ये नहीं मानता कि आपको कानून का ज्ञान नहीं है, वो ये मान के चलता है कि आप पढ़े लिखे हो अथवा ना हो, आपको लॉ का नॉलेज है और उसी के आधार पर आपके कारनामों पर आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो अब ये कोई नहीं कह सकता कि मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं था, या मैंने पढ़ा नहीं, या मुझे किसी ने बताया नहीं, या मुझे जानकारी नहीं। ये आपकी समस्या है ना। देश का कानून है और वो आपको पालन करना पड़ेगा, और वो पालन नहीं करोगे तो आपको सजा मिलती है, जैसे कि मिलती है। सैकड़ों लोग अभी जेल के अंदर है, वो भले पढ़े लिखे हो ना हो, कानून की जानकारी हो अथवा ना हो, वो अपनी सजा भोग रहे हैं। ये बात हमें समय रहते समझ लेना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है ना। वही हम दमोह में या छोटी जगह पे यहाँ वहाँ थूक के गंदा करते हैं, हमें देशभक्ति याद नहीं रहती, और कल के दिन वही व्यक्ति अगर सिंगापुर जाता है तो उसकी देशभक्ति जग जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि पनिशमेंट मिले। तो ये जो मजबूरी है वो ना होके अगर अंदर से आप देशभक्ति जागृत करोगे। मैं बार बार इंदौर का उदाहरण इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं बहुत इंस्पायर हूँ। मैं उस शहर से, वहाँ के लोगों से, वहाँ के कल्चर से, नहीं अच्छी चीजों से
इंस्पायर होना भी चाहिए। कहीं ना कहीं मैं बहुत इंस्पायर हूँ। मैं बहुत दुखित होता हूँ जब तमोह में बोलता हूँ कि मैं तमोह से हूँ, क्योंकि आखिरी नंबर पे, लिटरली आखिरी नंबर पे है सफाई, साफ सफाई। तो ये कहीं ना कहीं देशभक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और इस चीज को हम फॉलो करके वाकई में सच्चे देशभक्त बन सकते हैं। अपनी जगह को, अपने शहर को, अपने प्रदेश को, अपने देश को अच्छा, सुंदर, स्वच्छ बना। जैसा कि अभी आपने इस मंच से सारी प्रतिभागियों की बात सुनी, मनीष सोनी जी की बात सुनी, और सुनकर हमें ये महसूस होता है कि देशभक्ति को समझना और जानना जरूरी है। देशभक्ति का अर्थ समझना जरूरी है। और जब मैं छोटा था तो मुझे देशभक्ति एक अलग तरीके से समझाया गया हमारे शिक्षक द्वारा। मैं वो बात आपके सामने रख रहा हूँ। हमें कहा गया कि आप अपने घर में होते हो तो कुछ चीजें आपकी अपनी होती है, कुछ चीजें आपके भाई बहन की होती है। जो चीजें आपकी अपनी है उनसे आप प्रेम करो, जो चीजें आपकी भाई बहन की है उसे कभी घृणा नहीं करो, ईर्ष्या नहीं करो, क्योंकि वो आपके भाई बहन है और हम करते भी नहीं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं उस घर में जो आपके माँ बाप ने अर्जित करके रखी हैं, ना वो आपकी है ना आपके भाई बहन की है, या फिर यूं कहें वो आपकी भी है और आपके भाई बहन की है। ऐसी संपत्ति आपकी माँ है, आपके बाप है, और इनकी हम सुरक्षा करते हैं, हिफाजत करते हैं। देश भी ऐसे ही है, कुछ चीजें हमारी हैं, कुछ चीजें आपकी हैं, कुछ चीजें देश की हैं। जो देश की हैं वो सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। सड़क है, बिजली है, तमाम चीजें। इसके प्रति ईमानदारी बनाए, देश के प्रति ईमानदारी बनाए। हम उसके प्रति, उसकी भूमि के प्रति, उसकी मिट्टी के प्रति हम स्वयं ईमानदार रहें, अपने नियत को अच्छा रखें। सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। ये बहस आज हमने आपके लिए की, विशेष बहस थी ये। हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे और कोई नए बहस को बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।